प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग एनाटॉमी यानी कट सेक्शन में अंदर से कैसे प्लांट्स होंगे, जैसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की, मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल फीचर्स हम लोगों ने स्टडी किया, अभी यहाँ पे हम इंटरनल फीचर स्टडी करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स को मैंने नाम दिया था, एनिमल टिश्यूज भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि प्लांट टिश्यू स्टडी करने वाले हैं तो उसको प्लांट हिस्टोलॉजी या प्लांट टिश्यूज भी इसको नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज, इनको हम दो कैटेगरीज में ओवरऑल डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या टेम्परेरी टिश्यूज, और दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जैसे रूट टिप मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में स्टार्टिंग में कराई थी, उसमें एंड पे हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखे थे, और उसके बाद हमने देखा कि वो इलॉन्गेशन जोन में जाते हैं, मैचुरेशन जोन में जाते हैं, मैचुरेशन जोन फाइनली परमानेंट टिश्यूज वहां पे बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोग दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, ये वो मेरिस्टेम होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो सिंस इट्स फॉर्मेशन, सिंस ओरिजिन ऑफ द प्लांट शुरू से ही इसमें होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होता है जो टिश्यूज के मैच्योर होने के बाद कुछ मैच्योर टिश्यूज के डी डिफरेंशिएशन से बन जाता है।
मानते हैं कोई भी नई चीजों में, मतलब बाकी सेल्स एम्बेडेड होते हैं, तो ये प्लांट का एक्चुअली बेस बनाता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा। इनकी डायग्राम्स वगैरह आपके बुक में है, सब कुछ वैसे स्टडी करेंगे। पैरेन्काइमा की दो मॉडिफिकेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और भी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन हम दो मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है, जहां पे इसमें क्लोरोफिल फिल हो जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। एरेनकाइमा में क्या होता है, एयर कैविटीज पौधे में आ जाती हैं, जो पौधे को तैरने में मदद करती है पानी के ऊपर, जैसे वाटर हाइसिंथ वगैरह जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हुए पौधे आपने देखे होंगे कुछ, तो उनमें एयर कैविटीज आ जाती है पैरेन्काइमा के अंदर और उसको तैरने में मदद करती है, तब हम उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। यानी कि इट कंटेन्स एयर कैविटीज एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल। स्क्लेरेनकाइमा जहां पे हार्ड टिश्यूज, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जब कोई पत्ता जैसे इस तरीके से पत्ता अटैच है, ठीक है, कोई यूं पत्ता अटैच है एक ब्रांच के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, यूं इस तरीके से जब पौधे को, उस पत्ते को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो पत्ता अपने आप से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इसके पीटियोल के साथ होती है, यहाँ पे इसको यंग टिश्यूज को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कॉलेनकाइमा, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अखरोट का शेल, अमरूद में जो हमें ग्रिटीनेस महसूस होती है, अखरोट का शेल, लकड़ी, जहां पे हार्ड स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डेड स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं, ये डेड टिश्यू होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये यंग टिश्यूज को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये हार्डनेस देता है ये वाला स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग तरह के सेल्स हम करेंगे, बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। दिस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। बट इसमें ये आगे दो तरह का होता है, फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और रेटिकुलस, ठीक है, टू टाइप्स आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और इसमें हम जो दो कैटेगरीज करते हैं वो है जाइलम और
xylem vessels, xylem tracheates, xylem parenchyma, xylem fibers. फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स होते हैं, सीड ट्यूब्स, 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स और पैरेन्काइमा ये ऐसे दोनों में है। ठीक है, फाइबर्स और पैरेन्काइमा के जनरल कैरेक्टर्स हम जब इंट्रो से शुरू करेंगे तो फाइबर्स और पैरेन्काइमा के कैरेक्टर्स कर लेंगे, तो ये दोनों के कैरेक्टर्स हमें करने आसान होंगे। तो ये सोच के मत डरो कि इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेन्काइमा फाइबर्स की हम पहले सिंपल टिश्यूज में पढ़ लेंगे स्ट्रक्चर्स, तो वो सिंपल टिश्यूज इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ी आसान हो जाएगा, हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे जो मेन चीज आपको बताना चाह रही थी कि जैसे हम बाकी सारा कुछ मेंशन है, बट एक थोड़ा सा अलग तरीके से मैं वेसल्स और ट्यूब्स के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, फिर हम मेन चैप्टर को स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वेसल्स जो होती हैं, एक्चुअली वेसल्स लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स की बनी हुई होती हैं, इस तरीके से। ये एक वेसल का एक कंपोनेंट है, एक सेल है, और उसी तरीके से इस तरीके से ये सीरियल वाइज अरेंज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि इस तरीके से वेसल्स जब अरेंज होती हैं पहले, उसके बाद ये वाली जो इनके एंड्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एंड्स डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर सीधा बन गया है। तो जाइलम हमें पता है कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड, तो ये जाइलम की वेसल इस तरीके से सीधी एक ट्यूब बन गई है, एक पतली डायमीटर वाली कैपिलरी बन गई है। ये कैपिलरी एक्शन हमने ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो ये कैपिलरी बन गई है, तो ये लंबा कैपिलरी एक्शन इसमें परफॉर्म हो पाएगा। अब इसी वजह से क्योंकि इसमें ये इस तरीके से होती है, तो जाइलम वेसल्स बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सो जाइलम वेसल्स लंबे लंबे पेड़ों में बहुत
जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स की भी जगह पे कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे, सिर्फ एल्बुमिनस सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स इस तरीके से डिफरेंस होते हैं, पैरेंकाइमा फाइब्रस जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज एक्चुअली अभी जो आपका लेक्चर फॉलो होगा उसमें हम कंप्लीट स्टडी सारी करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एरेंकाइमा, फ्लोरेंकाइमा के बारे में थोड़ा मेंशन करना चाह रही थी, और इनके ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको सही से एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि क्यों वेसल्स और पेटिक्स में डिफरेंस होता है। थोड़ा थोड़ा आई विल बी टेलिंग यू ड्यूरिंग आगे भी आई विल टेलिंग यू ऑल दिस अगेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन हो गया है दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू। आई विल जस्ट गिव यू सम टाइम, और आज के लेक्चर में आई विल ट्राई कि हम लोग जो यहाँ तक का कम्प्लेक्स टिश्यूज तक का, कंडक्टिंग टिश्यूज तक का, जाइलम फ्लोएम तक का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो और हो भी जाएगा क्योंकि आज मैंने आपको भी सारा ग्लिम्स इसका दे दिया। नाउ वी जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट इन डिटेल, और ये चीज आप नोट डाउन करें, जस्ट नोट इट डाउन, आई एम गिविंग यू सम टाइम।
स्टार्ट विद द चैप्टर स्टार्टिंग से सारा मैं आपको इन डिटेल करवा रही हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू करते हैं। एनाटॉमी में हम लोग कट सेक्शंस करते हैं, बस एनाटॉमी में हम लोग कट सेक्शंस करते हैं, यानी कि इंटरनल सेक्शन। मॉर्फोलॉजी देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों ने हम लोगों ने बाहर से स्टडी किया कि बाहर से स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं। अब एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल जाएंगे, इंटरनली प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो प्लांट्स का है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वो इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी हम सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करेंगे, सिर्फ हायर प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करेंगे। Plants have cells as the basic unit. Obviously, all the living organisms have cells as the basic unit. Cells मिलकर के tissues बनाते हैं, tissues मिलकर के organs बनाते हैं, और different organs different तरह का internal structure दिखाते हैं। Internal structures adaptations show करते हैं हमें diverse environments में। Tissues जो हैं, tissues are a group of cells जिनका एक common origin, फिर से वो definition आ गई टिश्यू की। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन और एक जैसा स्ट्रक्चर होने के बाद ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट के टिश्यूज को हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यूज में आ जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल परमानेंट एंड कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैं आपको बताती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था ना, उसमें मेरिस्टेमेटिक रूट टिप का जोन किया था, उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन किया था हमने। उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनमें सेल डिवीजन होता है, जिस वजह से ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन लोकेशन एंड ओरिजिन, लोकेशन और ओरिजिन के हिसाब से हम प्लांट मेरिस्टेम को 3 हिस्सों में आगे डिवाइड कर रहे हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अपाइकल मेरिस्टेम एपेक्स में प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको जो रूट टिप में बताया था वो रूट एपेक्स में प्रेजेंट था, ठीक उसी तरीके से स्टेम के एपेक्स में भी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल टिप पे जो प्रेजेंट हो वो अपाइकल, अपाइकल यानी एपेक्स में प्रेजेंट है। अपाइकल मेरिस्टेम इसको बोलते हैं रूट टिप या शूट टिप में, और ये प्राइमरी टिश्यूज बनाता है। रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इन रूट एंड शूट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम, अब जब फॉर्मेशन ऑफ लीव्स या स्टेम बनती है या लंबा हो रहा है प्लांट बेसिकली, यानी नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, ये किस तरीके से लीफ और ब्रांचेस कब आती हैं। जैसे ये एक इतना लंबा था और यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम है। अब जैसे ही प्लांट लंबा हो रहा है, यहाँ से आगे इतना लंबा हो गया, लेकिन कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहीं पे पीछे छूट गए, ठीक है। तो कुछ जो सेल्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। ये वाले वो सेल्स होते हैं जहाँ से कोई ब्रांच या कोई फ्लावर बनेगा, और यहीं पे क्योंकि कोई पत्ता भी बनता है, और पत्ते के हमने किया था मॉर्फोलॉजी में कि पत्ते के एक्सिल में एक्सिलरी बड होता है, वो एक्सिलरी बड ही बाद में ब्रांच बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। उन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिवीजन से वहाँ पे पत्ता बना है, और उसी के एक्सिल में जो एक्सिलरी बड है उसी से बाद में ब्रांच भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों बन पाता है, क्योंकि यही अपाइकल मेरिस्टेम जब लंबा होता जा रहा था तो पीछे इसने कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोड़ दिए, जो आगे चल के वहाँ पे पत्ता बनेगा, और पत्ते के एक्सिल में एक्सिलरी बड बनेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, और वहीं से एक नई ब्रांच भी बन जाएगी। समझ आ गया। देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा यहाँ पे मैच्योर टिश्यूज भी होंगे, यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम है, सारे बीच पीछे तो मैच्योर टिश्यूज होंगे, लेकिन उनके बीच में इस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टेम पूरे स्टेम में होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर जैसे आपने देखा है ना कि घास चरते रहते हैं जानवर, और फिर भी ये जो घास होता है और बड़ा हो जाता है। रीज़न उसमें क्या होता है कि ये ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो होता है वो उसका अपाइकल मेरिस्टेम तो जैसे वो ऊपर से खा ही जाता है, वो फिर भी वो घास कैसे लंबा हो पाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से वो स्टिल और इलॉन्गेट हो जाता है। बोथ अपाइकल और इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं। अब मेरिस्टेम्स को हम फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज उसको प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब सिंस ओरिजिन ऑफ लाइफ जो शुरू से प्रेजेंट है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम, जो बाद में लाइफ में अपीयर हुआ है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अपाइकल और
इंटर कैलोरी मेरिस्टम शुरू से ही जब प्लांट बनता है तो शुरू से ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इनको प्राइमरी मेरिस्टम्स बोल सकते हैं। जो आगे लेटरल मेरिस्टम हम आगे करने जा रहे हैं, ये लाइफ में बाद में अपीयर होता है। जब प्लांट अभी तो लंबा हो रहा है, सिंपल प्लांट है वो लंबा हो रहा है, तो ये दोनों उसमें मदद करेंगे उसको लंबा होने में। बाद में जब ये पेड़ बनेगा, ये ब्रॉड होगा, तो लेटरल अपाइकल मेरिस्टम इसको मदद करेगा और वो लाइफ में बाद में अपीयर होगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तो ये अपाइकल इंटर कैलोरी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और लेटरल मेरिस्टम हम एक बार इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो इसको बाद में ब्रॉड करने में मदद करेगा। लेटरल मेरिस्टम दैट अकर इन मेच्योर रीजन्स, ये मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स में होता है इन मैनी प्लांट्स। ठीक है, ये बाद में आता है तो इसको सेकेंडरी टिश्यूज बोलते हैं। और ये जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ पौधे को पेड़ में तब्दील करता है, यानी कि लकड़ी बनाने में भी यही मदद करेगा, तो वुडी एक्सेस बनाने में भी यही मदद करेगा, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। और ये 3 टाइप्स का आता है, और कैसे कैसे अपीयर होता है दैट वी गोइंग टू स्टडी अहेड। 3 टाइप्स का, फैसिकुलर, या फैसिकुलर को वेस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेस्कुलर क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं, इन दोनों के बीच में ये अपीयर होता है। ठीक है, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे डायग्राम पेज नंबर 11 पे ऑफ मॉड्यूल आप देख सकते हो, मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ एक बार। यहाँ पे ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि एक बंडल अगर आप देखो इस तरीके से, एक बंडल, उसके बाहर का हिस्सा फ्लोएम और अंदर का, जैसे ये फ्लोएम और जाइलम जो इस तरीके से सेपरेटेड है आपस में, दोनों वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम, ये दोनों के बीच में यहाँ पे होगा वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट बंडल्स में हमें वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे दिख जाता है दोनों के बीच में। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम आगे चल के जब ग्रोथ होगी, पहले तो वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, पहले तो था ही नहीं, पहले तो जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से अरेंज थे, बाद में यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम आ जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये हम देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम सभी बंडल्स में है, लेकिन ये बंडल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो वैस्कुलर कैम्बियम आया। वैस्कुलर कैम्बियम के बाद में यहाँ पे ये वाली डार्क लाइंस भी आप देख सकते हो, जो डिफरेंट वैस्कुलर कैम्बियम को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। ये पूरी वुडी एक्सेस काट के दिखाया गया, तो डिफरेंट एक्सेस को आपस में कनेक्ट कर रही हैं जो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये डार्क लाइंस इसी डायग्राम में आई हैं। इसको बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। देखो, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम थी जो पहले बनी, जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में बन गई। अब इंटर, जो इस फैसिकुलर कैम्बियम को आपस में कनेक्ट कर रही है, वो इंटर। इंट्रा मतलब उसके अंदर है जो पहले बनी, फिर इंटर जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये हो गई इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। उसके बाद जो कॉर्क कैम्बियम है, ये उसके थोड़ा बाहर, उसके बाद ये कॉर्क कैम्बियम भी इसमें तब्दील होगा। कॉर्क कैम्बियम जो लकड़ी बनाएगा, जो डेड पोर्शन बाहर की तरफ आ जाता है, लकड़ी बनाता है, वो कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी मेरिस्टम 3 तरह का होता है, तो उसमें 2 टाइप का मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। थर्ड मैं आपको एक बार वर्बली बता रही हूँ कि ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। फैसिकुलर या इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, या और दूसरा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन रहा है, और कॉर्क कैम्बियम। ये 3 हैं लेटरल मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम्स जो लाइफ में बाद में अपीयर होते हैं और इसको ब्रॉड करने में और पौधे को पेड़ में बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जब हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया, उसमें मैंने आपको 3 टर्म्स कराई थी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है उसमें डिवीजन होगी। प्राइमरी मेरिस्टम कौन से थे? अपाइकल और इंटरकैलरी। उनमें सेल डिवीजन होगी, तो मेच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बन गए,
अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बने। हमने रूट टिप की जोन में किया था ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स, फिर जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अब जोन ऑफ इलॉन्गेशन में वो सेल्स थे जो अनडिफरेंशिएटेड हैं, लेकिन मेच्योर हो चुके हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं। फिर वो मेच्योर सेल्स बनते हैं जहाँ पे कोई एपिडर्मिस कोई वैस्कुलर टिश्यू बना लेता है। तो पहले प्राइमरी मेरिस्टेम की डिवीजन से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनते हैं और फिर उनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अपने स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये परमानेंट टिश्यूज अपने अपने फंक्शंस ले लेते हैं। लेकिन जब हमने अभी देखा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो परमानेंट टिश्यूज बन चुके थे, वो अभी डिवीजन वाले सेल्स नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स अचानक से तब्दील हो गए डिवाइडिंग सेल्स में। ठीक है, जैसे कि इंटरवेसिकुलर कैम्बियम जहाँ पे बना है, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर कैम्बियम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पे नॉर्मली पेरेन्काइमेटस सेल्स थे, नॉर्मल परमानेंट सेल्स थे। वो परमानेंट सेल्स हैव डी डिफरेंशिएटेड यानी कि वो परमानेंट थे और वो डिवाइडिंग सेल्स में फिर से तब्दील हो गए, तो वो डी डिफरेंशिएट हो गए, यानी पीछे की तरफ चले गए। डी डिफरेंशिएट होकर वो फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कह रहे हैं हम इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर को, तो वो परमानेंट सेल्स थे जो डिवाइडिंग सेल्स में तब्दील हुए, तो वो डी डिफरेंशिएशन हुआ और सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो नए सेल्स बने फिर से वो डिफरेंशिएट होंगे और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो ये पूरा मेथड है, वही चीज़ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और ये जो सेकेंड टाइप की डिफरेंशिएशन है ये है री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बन रहे हैं दैट इज री डिफरेंशिएशन, दूसरे वाली इज री डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोबारा से उसमें डिफरेंशिएशन हो रही है। तो नॉर्मली जो मैंने आपको बताई हैं पोजीशंस, वो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये डायग्राम से भी समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने आपको बता दी उससे आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ आता है। ठीक है, इनकी पोजीशंस डिफरेंट टिश्यूज़ की। ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जैसे हमने बोला प्लांट टिश्यूज़ में दो तरह के सेल्स होते हैं, सिंपल और परमानेंट, सॉरी टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी मेरिस्टेमेटिक हैं और जो अभी डिवीजन कर रहे हैं बाकी परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में आगे हम बात करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे हम एनिमल टिश्यूज में कर रहे थे सिंपल और परमानेंट, उसमें सिंपल का एक टाइप के सेल्स थे और सिंगल लेयर बन रही थी। जो कम्प्लेक्स थे वहाँ पे वो मल्टीपल लेयर्स बना रहे थे, लेकिन मल्टीपल लेयर्स में स्पेसिफिक चीज़ आपने देखी, अलग अलग टाइप के सेल्स थे। तो यहाँ पे हम सिंपल और कम्प्लेक्स में क्या करते हैं, सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सिंपल टिश्यूज यहाँ पे आते हैं तीन तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो होता है ये मेजर कंपोनेंट बनाता है ऑर्गन्स के अंदर, और इसके जो सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेम डायमीटर के एक जगह पे जो सेल्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम डायमीटर के मिलेंगे। लेकिन बेटा शेप की अगर मैं आपको बता दूं, ये वैसे आपको 9th में भी आया था और वहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट भी मेंशन था कि इसकी जो शेप होती है वो ओवल शेप, सर्कुलर शेप, यानी शेप्स थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की इसकी हो सकती हैं, लेकिन होते ज़्यादातर एक जगह पे जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे डायमीटर के होते हैं, लेकिन शेप्स कैन वेरी, हल्का हल्का शेप, नॉट टू मच बट शेप्स कैन स्टिल वेरी। वॉल्स जो होती हैं इनकी थिन होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं और सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। ये क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, ये पैक्ड और अलग अलग है। जो वॉल्स होती हैं इनकी क्लोजली पैक्ड भी हो सकती हैं, लेकिन क्लोजली पैक्ड बहुत कम होती है, ज़्यादातर इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होती हैं। ठीक है, इनकी ज़्यादातर हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से ही हम ज़्यादातर इनको पहचान पाते हैं कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन के लिए एक्चुअली कुछ हद तक इनकी मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इनमें कुछ सेल्स जो होते हैं दे गेट फिल्ड अप विद क्लोरोफिल, तब हम उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। देखो कोलेन्काइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा, क्लोरो जैसे लिखते हैं ना, तो क्लोरेन्काइमा।
कई बार जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एयर कैविटीज हो सकती है पैरेन्काइमा में, ताकि वो पानी के ऊपर तैर सकें, तो उसको हम बोलेंगे एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। Okay, so out of the permanent tissues, as we divided permanent tissues into two types, simple tissues and complex tissues. सिंपल टिश्यूज जो एक तरह के सेल्स के बनते हैं, पैरेन्काइमा के बारे में हमने डिस्कस किया। इनके सेल्स की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आइसोडायमेट्रिक यानी सेम डायमीटर के होते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। ठीक है, एनीवे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ, प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। इनके जो डिफरेंट फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, व्हेनेवर दे परफॉर्म दिस टाइप ऑफ दे परफॉर्म द फंक्शन फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे नीड क्लोरोफिल, सो दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, सो क्लोरेनकाइमा जब इसमें होता है यानी कि इसमें क्लोरोफिल होता है, एंड दैट इज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अब हो सकता है इसमें बच्चे एयर कैविटीज़ भी हों, ठीक है, हो सकता है इसमें एयर कैविटीज़ भी हों, और एयर कैविटीज़ जब इसमें होती हैं तो ये उसको तैरने में मदद करती हैं, प्लांट को पानी के ऊपर तैरने में मदद करती हैं। तो जब एयर कैविटीज़ इसमें होती हैं तो इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम लोग बेटा कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं बेटा? एरेनकाइमा। ठीक है, सो इस टाइप के हम लोग इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। सो ये क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ये दो टाइप की मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा की। क्लोरेनकाइमा व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल सो एज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड एरेनकाइमा व्हेन इट कंटेन्स एयर कैविटीज सो दैट एक्वेटिक प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ जिसको हम बोलते हैं, जो पानी के ऊपर तैरता है, तो उसके लिए इसमें एयर कैविटीज़ होना ज़रूरी होता है। तो एयर कैविटीज़ होने के लिए जो ये पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन होती है इसको एरेनकाइमा बोलते हैं। अब क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, इन दोनों के स्पेलिंग्स मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है, क्लोरेनकाइमा है, ध्यान से देखेंगे, और क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। फाइन, तो ये हो गया पैरेन्काइमा। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जैसे मैंने बताया इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, तो इन्हीं स्पेसेस से हम इनको पहचान पाते हैं। ठीक है बच्चे, अभी आगे हम सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, बट सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि एक ही तरह के सेल्स से बना हुआ कॉलेनकाइमा अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉलेनकाइमा जो है दैट इज प्रेजेंट इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के नीचे होता है ये, यानी हाइपोडर्मिस में, और ये होमोजीनस लेयर यानी यूनिफॉर्म लेयर की तरह ये पैचेस में प्रेजेंट हो सकता है, या तो होमोजीनस लेयर में प्रेजेंट हो सकता है या पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, ये अपने कॉर्नर्स पे काफ़ी थिक हो जाता है, कॉर्नर्स पे थिक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थिक एंड कॉर्नर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये कॉर्नर्स पे थिक हो जाता है। दिस थिकनिंग इज बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, एंड ऑफन इनमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। देन इंटरसेलुलर स्पेसेस बच्चे, यहाँ पे अब कॉर्नर्स टाइट हैं, देखो बिल्कुल यहाँ पे हम डायग्राम देख करके हम समझ पा रहे हैं कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये जो प्लांट को, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही हैं, मेन चीज़ मैकेनिकल सपोर्ट के साथ ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक यंग स्टेम के साथ, हरी स्टेम के साथ हमें यूं पत्ता लगा हुआ दिखाई देता है। इस पत्ते को देखो, ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं खींच पा रही है, ऊपर की तरफ ये पत्ता इस तरीके से है, इस पत्ते को हम नीचे की तरफ जब खींचेंगे भी तो फिर से ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा। ठीक है, बहुत ज़ोर से नहीं खींचेंगे, अगर हल्का सा इसको पुश डाउन करेंगे तो ये अपने आप से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इसमें होती है, देखो इसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी भी ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ सीधा खड़ा रहता है, और इवन थोड़ा पुल नीचे करेंगे भी तो अपने आप से सीधा खड़ा हो जाता है। ये पिटियोल में, तो यहाँ पे ये पिटियोल के इस पर्टिकुलर पोर्शन में जहाँ पे ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इसको मिल पा रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। फाइन, अब बच्चे आगे हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो हमने दो तरह के टिश्यूज़ कर लिए सिंपल टिश्यूज़ में,
सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। आगे बच्चे हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड वॉल्स मतलब लिग्निन डेपोजिशन होता है, और यहाँ पे ना और न्यूमरस, ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, और न्यूमरस, इट कंसिस्ट और न्यूमरस अलग अलग हैं, स्पेस है दोनों के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स विद अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स, यानी कि पिट्स थोड़ी भी हो सकती हैं या न्यूमरस यानी ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये सेल्स बच्चे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये डेड सेल्स होते हैं और प्रोटोप्लास्ट इनमें नहीं होता है, ठीक है। आपको ध्यान में होगा प्रोटोप्लास्ट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला था हग्सले ने, तो प्रोटोप्लास्ट इनमें नहीं होता है, यानी कि ये डेड सेल्स होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट ये भी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट कोलेनकाइमा भी प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन फ़र्क है। मैकेनिकल सपोर्ट जहाँ कोलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा है वो यंग लिविंग टिश्यूज़ में कर रहा है। ये मैकेनिकल सपोर्ट ये डेड स्ट्रक्चर्स हैं। स्क्लेरेन्काइमा जैसे मैंने आपको बताया कि डेड सेल होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो जहाँ ये कहाँ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जहाँ हल्का हमें डेड स्ट्रक्चर दिखता है जैसे कि लकड़ी में, ठीक है। और कहाँ मिलता है, जहाँ पे कोई भी हार्डनेस हमें, देखो पत्ते में भी हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, लेकिन पत्ते का पीटीओल काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन लकड़ी को टच करेंगे हार्ड दिखेगा। अमरूद खाया कभी आप लोगों ने? अमरूद खाते वक्त, मैं अमरूद के बीज की बात नहीं कर रही, लेकिन अमरूद जब खाते हैं उसके बीज के अलावा भी हमें उसके पल्प में काफ़ी हार्डनेस कई बार महसूस होती है, ग्रिटीनेस महसूस होती है। वो ग्रिटीनेस हमें महसूस होती है बिकॉज ऑफ सर्टन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन इट। वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो बने होते हैं बेटा स्क्लेरेन्काइमा से। हम कोई भी ऐसा खुरदरापन हमें किसी फ्रूट पल्प में या ऐसे कहीं पे भी, चलो लगा लो वॉलनट के शेल्स, अखरोट खाते हैं आप लोग, अखरोट का जो शेल होता है वो भी इसका बना हुआ होता है स्क्लेरेन्काइमा का। तो जहाँ पे भी हमें ये हार्डन स्ट्रक्चर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा होता है बेटा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो मैंने बोली हैं अभी आप लिख सकते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, ओके, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा 2 तरह का होता है दिखने में, यानी इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड। फाइबर्स यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये फाइबर है। फाइबर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और ज़्यादातर ये ग्रुप्स में होते हैं, और ये प्लांट के वेरियस पार्ट्स में होते हैं। इसमें बच्चे आप अगर ध्यान से देखोगे इस पार्ट में, तो बीच का सेंटर इसमें इसके ल्यूमेन आ जाता है, यानी कैविटी आ जाती है, इसकी वॉल काफ़ी थिक है, और थिक वॉल में भी बच्चे इस तरीके के पोर्स हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा पिट्स हो सकती हैं, तो ये पिट होती है, ये जो पोर्स हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इनको हम पिट्स बोलते हैं। ये थोड़े भी हो सकते हैं फ्यू, और न्यूमरस भी हो सकते हैं। पिट यानी खड्डा, ये हो गया फाइबर बेटा। दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में ये देख रहे हैं, ये स्क्लेरीड है। ये स्फेरिकल, ओवल, ये सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है। इसकी जो देखो वॉल, इसकी वॉल तो कितनी ही ज़्यादा थिक है, कितनी ही ज़्यादा थिक वॉल्स इसकी होती हैं। नैरो, इसकी ल्यूमेन देखो आप, फाइबर के अकॉर्डिंगली इसकी ल्यूमेन काफ़ी नैरो है। ल्यूमेन यानी ये जो सेंटर में बिल्कुल हमें वाइटिश पोर्शन यहाँ पे दिखाई देता है, वाइटिश स्पेस। अब ये जो फाइबर्स या स्क्लेरीड्स यानी ओवरऑल स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? ये फ्रूट की वॉल में, नट्स की वॉल में, जो हम गावा यानी अमरूद खाते हैं, पियर खाते हैं, पियर में हमें बहुत इजीली ये दिखाई देता है। नाशपाती खाते हैं ना, उसमें हमें काफ़ी ग्रिटीनेस महसूस होती है ना उसके पल्प में, तो वो ग्रिटीनेस, वो गोल गोल दाने से जो हमारे मुंह में आते रहते हैं पियर खाते हुए, वो भी बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के, ठीक है। सीड कोट लेग्यूम का, लेग्यूम्स यानी दाल का, चने का, ये सारी चीज़ों के जो ये होते हैं, सीड कोट होता है, तो वो भी इसी का स्क्लेरेन्काइमा का ही बना होता है बच्चे। टी लीव्स, ठीक है, जहाँ पे भी हमें मतलब क्या देते हैं ना चीज़ों को, फाइब्रस फूड है, ठीक है, वो फाइब्रस फूड एक्चुअली वो डेड स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर स्क्लेरीड यानी स्क्लेरेन्काइमा होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे हमने सिंपल टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारा सिंपल टिश्यूज़ इसमें कंप्लीट होता है। तो टिश्यूज़ को हमने किन कैटेगरीज में डिवाइड किया था? टिश्यूज़ को हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवाइड किया, ये 3 कैटेगरीज में डिस्कस। सिंपल टिश्यू को आगे हमने परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके स्क्लेरेन्काइमा के भी दोनों ही फाइबर्स और स्क्लेरीड्स दोनों डिस्कस कर लिए।
कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में रह गया हमारा जाइलम और फ्लोएम, ये अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चे। जाइलम और फ्लोएम, ये तो आप काफ़ी टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं कि जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। जाइलम वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर के लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है। पत्ते जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं, उस फूड को ये अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है फ्लोएम, ठीक है। और मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करता है। हम दोनों के बारे में टर्न बाय टर्न दोनों के टिश्यूज़ के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कैटेगराइज किया है जाइलम और फ्लोएम को इनटू कम्प्लेक्स टिश्यूज़, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही तरह के सेल्स के नहीं बने हुए, बल्कि डिफरेंट तरह के सेल्स मिल करके ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। एक चीज़ आपको बता दूं, सिंपल है याद करना कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही चार तरह के सेल्स के या चार तरह के टिश्यूज़ के कंपोजिशन से बनते हैं बच्चे। तो जाइलम की बात करते हैं। जाइलम जैसे हम जानते हैं वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है। इसका जो कंपोनेंट है, देखो कंपोनेंट्स के नाम सुनो, ट्रकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। अब जहाँ पे इसके पास फाइबर्स आ जाते हैं, देखो फाइबर्स का तो हम फंक्शन स्टडी कर ही चुके हैं। तो फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अगर जाइलम का भी कंपोनेंट फाइबर है, जाइलम fibers, that means xylem can also help to provide mechanical strength to the plant parts. जाइलम चार तरह के एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, ट्रकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। फाइन, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और चार तरह के टिश्यूज़ का बना हुआ, चार तरह के एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। इसके चारों एलिमेंट्स हम टर्न बाय टर्न स्टडी कर लेते हैं। ट्रकीड्स इलोंगेटेड यानी लंबे ट्यूब जैसे सेल्स होते हैं। थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इनकी एंड टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि एक ट्रकीड जो होता है इस तरीके से लंबा पतला इस तरीके का स्ट्रक्चर ये होता है। इस तरह के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें होता क्या है, इसका ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ से सेंटर वाला पोर्शन ये सारा इसका रब ऑफ हो जाता है और यहाँ पे इस तरीके से कैनाल क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कैनाल क्रिएट हो जाती है जब इनके ये वॉल्स हट जाते हैं। तो ये डेड होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इनकी इनर लेयर्स भी काफ़ी थिक सेल वॉल्स इनमें होती हैं और थिकनेस वेरी करती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रकीड्स और वेसल्स मेन ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे वेसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काफ़ी सेल्स के बने हुए होते हैं और इन काफ़ी सेल्स को हम लोग वेसल मेंबर्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये इस तरीके के लंबे लंबे सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये लंबा सेल हो गया एक इसके नीचे इसी तरीके का वेसल मेंबर हो गया, इनको वेसल मेंबर्स बोलते हैं। और इनमें भी क्या होता है, ये जो फाइनल यहाँ से होता है ये सारा डिज़ोल्व हो जाता है और इस वजह से इसकी सारी यूँ लंबी ट्यूब बन जाती है और ये लंबी वेसल्स बन जाती हैं। वेसल्स क्योंकि सीधी होती हैं, देखो ट्रकीड से जो बन रही थी वो इस तरीके से स्लांटिंग बन रही थी, जो कैविटी बन रही थी जिससे ट्रांसपोर्टेशन होना है, और इससे वेसल से वर्टिकल बन रही है। तो वेसल ज़्यादा लंबाई तक पानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और ट्रकीड ज़्यादा लंबाई तक नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रकीड ज़्यादा लंबाई तक नहीं कर सकता, वेसल ज़्यादा लंबाई तक कर सकता है। और वेसल्स और ट्रकीड्स दोनों में ही प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दोनों ही डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्ट हो जाते हैं बाय कॉमन वॉल्स। जिम्नोस्पर्म्स में देखो बच्चे वेसल्स नहीं होती,
वेसल्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीधी लंबी होती हैं, तो वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं पानी को। तो ये एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होती हैं, एंजियोस्पर्म्स में ही, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही वेसल्स होती हैं। इस वजह से फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा लंबी हाइट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनमें वेसल्स होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन लंबे डिस्टेंस तक हो सकता है, ठीक है। दे हैव, अब आगे आ गया फाइबर हम कर ही चुके हैं। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है, डेड स्ट्रक्चर्स हैं, थिकन्ड वॉल्स इनकी होती हैं। फाइबर्स जैसे हमने डिस्कस किया ना, स्क्लेरेंकाइमा के फाइबर्स वैसे ही होते हैं। और इनका जो ल्यूमेन होता है जाइलम के अंदर, जो जैसे हमने वैसे फाइबर का स्ट्रक्चर किया था, उसमें अगर जाइलम का फाइबर है तो उसका जो ल्यूमेन पार्ट हम करते हैं तो वो ऑब्लिटरेटेड होता है, यानी कि वो ब्लॉक हुआ हुआ होता है। और ये जो होती हैं इनमें सेप्टेट यानी वॉल्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसी के अंदर वॉल्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, सेप्टेट और ए सेप्टेट दोनों ही हो सकती हैं। सेप्टा मतलब वॉल्स। देन जाइलम पैरेन्काइमा। अब जो सिंपल पैरेन्काइमा की हमने प्रॉपर्टीज़ की है वही जाइलम पैरेन्काइमा की हैं, ठीक है। सेल्स इसमें लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल्स जो होती हैं ये सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। मटेरियल स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट या बाकी सब्सटेंस टैनिन्स के फॉर्म में। रेडियल कंडक्शन, देखो रेडियल इधर उधर जो पानी की इधर उधर कंडक्शन होनी है, तो कुछ हद तक ये भी उसमें मदद करते हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ये रे पैरेन्काइमेटस सेल्स ये इस तरीके से बन जाते हैं, इनको बोलते हैं, क्योंकि रेज बनाते हैं साइड बाय साइड, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये 4 तरह के हम लोग इनके कंपोनेंट्स करते हैं। ट्रकीज वेसल्स जो मेन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, फाइबर्स जो स्ट्रेंथ में मदद करते हैं, और पैरेन्काइमा जो साइड बाय साइड ट्रांसपोर्टेशन में कुछ हद तक मदद करते हैं और फूड मटेरियल वगैरह स्टोर करते हैं। अब प्राइमरी जाइलम, जैसे बच्चे हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्राइमरी जो शुरू से होते हैं, सेकेंडरी जो बाद में बनते हैं। तो वैसे ही हम जाइलम को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो शुरू से होता है, सेकेंडरी जाइलम हम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे देखेंगे, सेकेंडरी जाइलम तब भी बनता है, ठीक है, यानी कि वो बाद में बनता है, प्लांट के पूरे ओरिजिन होने के बाद। सेकेंडरी ग्रोथ यानी लेटरल ग्रोथ जब प्लांट की शुरू हो जाती है तब बनता है। नॉर्मली प्राइमरी जाइलम ही स्टार्टिंग से होता है, तो इसलिए उसे प्राइमरी बोलते हैं। अब प्राइमरी जाइलम में भी कौन पहले बना कौन बाद में बना? प्राइमरी जाइलम, आई रिपीट, वो होता है जो प्लांट के डेवलपमेंट के टाइम पे शुरू से प्रेजेंट होता है। तो शुरू में भी जैसे हम कोई ह्यूमंस के केस में हम कह देते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी शुरू से डेवलपमेंट हो रही है, तो प्लांट्स के केस में भी वो जो शुरू के डेवलपमेंट में जो प्राइमरी जाइलम बना है उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें से भी पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा बना है। प्रोटोजाइलम वो वाला प्राइमरी जाइलम होगा जो पहले बना होगा, मेटाजाइलम वो होगा जो प्रोटोजाइलम के बाद में बना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जाइलम को 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है तो इसे हम कहेंगे एंडार्च। अगर उल्टा है, प्रोटोजाइलम बाहर है मेटाजाइलम अंदर है, तो उसे हम कहेंगे एक्सार्च। अब आपको कैसे याद रहेगा, आपने सिर्फ प्रोटोजाइलम की पोजीशन देखनी है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च यानी अंदर, अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्च, ठीक है। तो बाहर किसके बाहर, मेटाजाइलम के बाहर, और एंडार्च में किसके अंदर, मेटाजाइलम के अंदर। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन होगी बेसिकली जो हमें ये सारा एंडार्च एक्सार्च के बारे में बताएगी, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम के बारे में, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि जस्ट पॉज द वीडियो वंस एंड रीड इट आउट वंस, ठीक है। एक बार पॉज करके सारा ये जाइलम का रीड आउट ज़रूर करो। तो ये जाइलम हो गया। देन फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम वो टिश्यू है जो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स। अब ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। 2 अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। और एंजियोस्पर्म्स में ये भी 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। देखो अब इसमें से फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स तो सब में ही होंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में भी होंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। कंपेनियन सेल्स की जगह पे जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स, और जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी नहीं होते, उनकी जगह पे सिर्फ होते हैं सीव सेल्स, ठीक है। अब ये 4 कंपोनेंट्स
के बारे में हम जो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के जो हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इन चारों कंपोनेंट्स के फंक्शंस हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमें बता रहे हैं इनके अरेंजमेंट के बारे में। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये ट्रिकीड्स के बारे में, वेसल्स, ये सब हम यहाँ पे भी पिक्चर्स देख सकते हैं जो हमने जाइलम में स्टडी किया, ठीक है। इलॉन्गेटेड, थिन, टेपर्ड स्ट्रक्चर, थिक वॉल, और ये वेसल लंबे लंबे इस तरीके के स्ट्रक्चर और सेंटर यूँ वेसल्स बनी हुई, ठीक है। अब फ्लोएम की पिक्चर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। तो सीव ट्यूब, सीव का मतलब होता है छन्नी, ठीक है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट को सीव ट्यूब क्यों बोला जाता है? ये पूरी ट्यूब के बिल्कुल एंड पे अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसको बोला जाता है सीव प्लेट, क्योंकि ये जो इनकी प्लेट होती है ये इस तरीके की बनी हुई होती है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये छन्नी जैसी बनी हुई होती है, ठीक है। छन्नी जैसी जो ये एंड्स इसके छन्नी जैसे होते हैं, इसी यानी कि छेद होते हैं इसमें, इसलिए इसको सीव या छन्नी बोला जाता है। तो सीव पोर्स जो छेद इनमें होते हैं उनको सीव पोर्स बोला जाता है। और ये पूरी प्लेट जो साइड एंड इसकी ये बन जाती है जिसमें सीव पोर्स हैं, इसको सीव प्लेट बोला जाता है। तो ये सीव प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसको सीव ट्यूब एलिमेंट इसको बोला जाता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने दिखाया, लॉन्गिट्यूडनल पड़े हुए हैं और ये कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। कंपेनियन सेल्स के साथ ये कैसे एसोसिएटेड है? देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट में अपना न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे ये कंपेनियन सेल्स लेबल किए हुए हैं, आप ध्यान से देखें, सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर कंपेनियन सेल, फिर सीव ट्यूब, फिर कंपेनियन। तो ये कंपेनियन सेल के साथ पड़ा हुआ है। कंपेनियन सेल को कंपेनियन क्यों बोलते हैं? कंपेनियन मतलब साथी, तो ये सीव ट्यूब का साथी है, ठीक है। एक्चुअली सीव ट्यूब में हम देख रहे हैं कि अपना न्यूक्लियस नहीं है, स्टिल हम उसे लिविंग सेल बोल रहे हैं, क्योंकि वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है वो उसको कंट्रोल करता है। क्यों कंपेनियन सेल का ये उसको कंट्रोल करता है? एक्चुअली सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स ये दोनों जो हैं ये सिस्टर सेल्स हैं और इनका सेम ओरिजिन होता है। ये एक ही तरह के सेल्स से बनते हैं, सिस्टर सेल्स इनको बोलते हैं, और इसलिए कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ? कंपेनियन सेल्स के साथ ये एसोसिएटेड रहता है। और जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में भी दिखाया कि इनकी एंड वॉल्स परफोरेटेड होती है, यानी इनमें छेद होते हैं छन्नी के जैसे, और इसलिए इनको सीव प्लेट्स बोला जाता है। मैच्योर सीव एलिमेंट में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा सारा वैक्यूल होता है, बट न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट। सेकेंड कंपोनेंट है बेटा कंपेनियन सेल्स, यानी साथी सेल्स। किनके साथी? सीव ट्यूब्स के साथी। तो ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स ये आपस में पिट फील्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। पिट फील्ड यानी थोड़े छेद होते हैं इनमें, इनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल में पिट्स होती हैं एक टाइप की, तो ये पिट फील्ड्स इनको हम बोल देते हैं, उनके साथ ही आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कंपेनियन सेल्स ही सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट, यानी जो पानी उसमें से पास कर रहा है, जो भी फूड वगैरह सॉरी उसमें से पास कर रहा है, तो उसका प्रेशर ग्रेडियंट भी यही मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह वो सब ट्रांसपोर्टेशन में भी हम कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में भी ये मदद करते हैं कंपेनियन सेल्स उसको, सिंस दे आर सिस्टर सेल्स। तो ये हो गए हमारे इसके दो मेन कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। देखो, जाइलम में भी थे पैरेन्काइमा और फाइबर्स, फ्लोएम में भी है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा वही जो पैरेन्काइमेटस सेल्स के फीचर्स होंगे वैसे ही इसके होंगे। ये इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। सेल वॉल जैसे पैरेन्काइमा की होती है सेलुलोज की बनी हुई, तो वैसी बनी हुई है। इसमें पिट्स होती हैं, छेद होते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस इनके आपस में रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया था, यानी दो सेल्स हैं और इन दो सेल्स के बीच में अगर आपस में कोई छेद है तो इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। फॉर एग्जांपल, तो ये जो कनेक्शन है इनके बीच में इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड मटेरियल स्टोर करता है और बाकी सब्सटेंसेस जैसे रेजिन्स, लेटेक्स, म्यूसिलेज ये सब भी इसको स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ज़्यादातर मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स ये
स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, अब फ्लोएम पैरेंकाइमा हो गया बेटा, ठीक है। तो 3 तरह के सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये हो गया। फ्लोएम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, they are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. They are elongated unbranched pointed needle like cells, फाइबर्स जैसे हम कर ही चुके हैं नॉर्मल भी फाइबर्स की फीचर्स, तो वैसे ही हैं, ठीक है। सेल वॉल इसकी काफ़ी थिक होती है, मैच्योरिटी में दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म और ये डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जूट, फ्लैक्स या हेम्प के, इनको कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे बेटा हम जाइलम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, तो वैसे ही फ्लोएम को भी हम प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम करेंगे। इसमें भी प्राइमरी और इसमें जो प्राइमरी फ्लोएम होगा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, उसमें नैरो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और वो प्रोटोफ्लोएम होता है, और लेटर फॉर्म जो होता है जो बाद में बनता है वो मेटाफ्लोएम होता है। देखो सीव ट्यूब्स में फ़र्क है बस, नैरो सीव ट्यूब्स इन प्रोटो एंड बिगर सीव ट्यूब्स इन मेटाफ्लोएम। तो यहीं पे हमारा जाइलम और फ्लोएम दोनों हमारे फिनिश होते हैं, ठीक है। तो हम मेजर जो था टिश्यूज़ को और सेल्स को जिनको नॉर्मली डिवाइड किया जा रहा है प्लांट के टिश्यूज़ को, वो सारी डिवीजन हम इसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स वो सब हम फिनिश कर चुके हैं। आगे टिश्यू सिस्टम्स की बात होने वाली है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की पूरी तरीके से यहाँ पे बात होने वाली, किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। फिर हम पर्टिकुलर पार्ट्स, डाइकोट रूट, स्टेम और लीव्स का क्रॉस सेक्शन वगैरह स्टडी करेंगे कि ये कैसे दिखाई देते हैं। फिर इनके सेकेंडरी ग्रोथ की भी बात होगी। तो मेन इनके जो सेल्स के डिवीजन जो है, ये जो चार्ट हमने यहाँ पे किया था प्लांट टिश्यूज़ की डिवीजन का, ये पोर्शन यहाँ पे इसको हम पूरी तरह से अभी स्टडी कर चुके हैं बच्चे, ठीक है।